कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे, ऐसी ही कहानियों में से है ये एक कहानी, उपयुक्त साथी का चुनाव। कुछ दिनों से राजा कृष्णचंद बहुत परेशान थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। राज दरबार में भी वे किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे। महाराज की इस उदासी का एक कारण था। कुछ दिन पहले उनका सबसे वरिष्ठ मंत्री, जो एक तरह से राजा का दायां हाथ था, तीर्थ यात्रा करने चला गया था। राजदरबार का कोई भी दरबारी महाराज की इस उदासी को जान नहीं पाया, यहां तक कि गोपाल भी नहीं। यद्यपि गोपाल नित्य प्रति दरबार में आता था और हास परिहास द्वारा सबको हंसाता भी रहता था, लेकिन वो भी महाराज की उदासी दूर नहीं कर पाया था। एक दिन गोपाल ने महाराज से एकांत में पूछा, महाराज, आजकल आप कुछ ज्यादा ही गंभीर रहते हैं। मेरे चुटकुलों में भी आपको आनंद नहीं आ रहा, राज कार्यों में भी आपका मन नहीं लग रहा। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी उदासी का कारण क्या है? कोई विशेष कारण नहीं है, गोपाल महाराज बोले, लेकिन जब से महामंत्री जी यात्रा पर गए हैं, न जाने क्यों हम स्वयं को एकाकी महसूस करने लगे हैं। लगता है जीवन में कोई कमी आ गई है। मैं समझ गया महाराज। दरअसल इस समय आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो हर समय आपके साथ रहे, आपके हर आदेश, हर इच्छा का तत्काल पालन करे। गोपाल बोला, तुम्हारा अनुमान सही है गोपाल, किंतु ऐसा साथी मिलेगा कहां? महाराज ने पूछा। मिल जाएगा महाराज, जरूर मिलेगा। आदमी यदि प्रयास करे तो कुछ भी असंभव नहीं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, गोपाल ने कहा। तो फिर प्रयास करो ऐसा साथी तलाश करने के लिए, लेकिन परिणाम जल्दी ही मिलना चाहिए। मैं और ज्यादा ऊब और निराशा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए महाराज ने सहमति प्रदान कर दी। जंगल की आग की तरह ये बात कि महाराज को एक विश्वसनीय साथी की आवश्यकता है, न सिर्फ नगर में बल्कि पूरे राज्य में फैल गई। राजभर से सैकड़ों लोग, जिनमें बूढ़े भी थे और युवा भी, कृषकाय भी थे और हट्टे कट्टे भी, सभी कृष्णानगर की ओर चल दिए। प्रत्याशियों से साक्षात्कार करने की जिम्मेदारी गोपाल की थी, अतः सभी आवेदक गोपाल के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर एक बार तो गोपाल भी घबरा गया, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का ध्यान आते ही वो सतर्क हो गया। उसने पंक्ति में बैठे पहले प्रत्याशी को बुलाया और उसके चेहरे का निरीक्षण करते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पद के उपयुक्त हो? बिल्कुल लगता है श्रीमान। इसी उद्देश्य के लिए तो मैं इतनी दूर से चलकर यहां आया हूं, प्रत्याशी ने उत्तर दिया। तुम्हें ऐसा विश्वास क्यों है? गोपाल ने पूछा। मैं अपनी योग्यताएं जानता हूं श्रीमान, इसलिए, प्रत्याशी बोला और फिर अपनी योग्यताएं गिनाने लगा। गोपाल ने उसे बीच में ही रोका और कहा, तुम जा सकते हो। मेरे विचार से तुम इस पद के योग्य नहीं हो। इस पर वो व्यक्ति क्रोधित हो उठा और गोपाल को बुरा भला कहने लगा, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान न देकर तब तक गोपाल ने दूसरे प्रत्याशी को बुला लिया। पहले प्रत्याशी गोपाल को कोसता हुआ वहां से चला गया। दूसरा प्रत्याशी भी पहले जैसा ही निकला, अतः गोपाल ने उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर तो आया राम गया राम की स्थिति बन गई। प्रत्याशी आते गए और गोपाल उनसे एक दो प्रश्न पूछकर बाहर जाने का संकेत कर देता। धीरे धीरे भीड़ कम होती गई और मैदान खाली होता गया। सभी प्रत्याशी गोपाल को कोसते, उस पर झल्लाते हुए वहां से विदा हो गए। गोपाल ने बाहर नजर घुमाई तो उसने देखा कि एक नौजवान अभी भी बड़ी शांत भाव से बैठा
अपने बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। गोपाल ने उसे अपने पास बुलाया और वही प्रश्न पूछा जो वो अब तक अन्य प्रत्याशियों से पूछ चुका था। तुम्हें लगता है कि तुम इस पद के योग्य हो? आपको क्या लगता है? नहीं हूं मैं इस पद के योग्य। उस व्यक्ति ने गोपाल के प्रश्न में अपना एक प्रश्न डाला। मुझे तो नहीं लगता, गोपाल बोला। मुझे भी नहीं लगता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं इस पद के लिए उपयुक्त नहीं हूं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो एक मेहनती युवक मालूम होते हो और मेहनती व्यक्ति के लिए कभी भी कुछ भी असंभव नहीं होता। तुम मेहनत करो, प्रयास करो तो ये पद सहजता से प्राप्त कर सकते हो, गोपाल बोला। मैं भी यही सोचता हूं श्रीमान। शायद मुझे इस पद के लिए कोशिश करनी चाहिए, युवक का उत्तर था। गोपाल ने घुमा फिरा कर उस व्यक्ति से अनेक प्रश्न किए और उसने गोपाल के मनोअनुकूल ही उत्तर दिए। संतुष्ट होकर गोपाल ने उस नौजवान का चयन कर लिया। गोपाल उस युवक को महाराज के पास लेकर गया। महाराज को भी वो युवक बहुत पसंद आया, अतः उन्होंने युवक को अपना सहायक बना लिया। बाद में गोपाल के मित्रों ने उससे पूछा, गोपाल, इतने प्रत्याशियों में से तुमने उस युवक को ही क्यों चुना? क्योंकि वो इस पद के सर्वथा योग्य था। आप लोगों को तो ये मालूम ही है कि महाराज के पास सलाह देने के लिए अनेक सलाहकार हैं। विभिन्न विभागों को संभालने के लिए अलग अलग मंत्री हैं। राज्य की रक्षा के लिए सेना है, सेनापति है। महल में सेवा के लिए ढेरों नौकर चाकर हैं। अनेक पंडितगण भी हैं जिनसे महाराज समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। ऐसे में उन्हें आवश्यकता थी तो एक ऐसे साथी की जो उनकी हर राय के साथ इत्तेफाक रखे, उनके हाँ में हाँ मिलाए और उन्हें खुश रखे। और ये सब गुण उस युवक में मौजूद हैं, इसलिए मैंने उसका चयन किया है। गोपाल की इस बुद्धि चातुर्य को देखकर उसके मित्र बहुत प्रसन्न हुए। वे मान गए कि गोपाल मात्र एक विदूषक ही नहीं, त्वरित बुद्धि का स्वामी भी है।